हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं कि एक्सेल में किस तरीके से मार्कशीट बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मार्कशीट बनाने के लिए हमने कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब इस सब्जेक्ट में उनका मार्क देने के लिए हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे मार्क आप भर पाएँ। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, हिंदी से लेकर के संस्कृत तक आप सेलेक्ट करें, जहाँ तक आपको मार्क भरना हो वहाँ तक सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू लगाने के बाद आप फार्मूला टाइप करेंगे रैंड बिटवीन टाइप करने के बाद देख सकते हैं सिंटैक्स में दिया है बॉटम में आपको ये बताना है आप उस स्टूडेंट का जो मार्क है कम से कम कितना नंबर देना चाहते हैं। हम कम से कम दे देते हैं 25 और यहाँ टॉप पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम कितना नंबर देना चाहते हैं 25 से हम दे दे रहे हैं 95। यानी जो इसका मार्क भराएगा 25 से 95 बीच में ऑटोमेटिक सारे सब्जेक्ट में भर जाएगा। तो इसके लिए हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली इंटर नहीं करना है, आपको इंटर बटन प्रेस करना कंट्रोल के साथ। आप कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं सबका मार्क ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, जहां पे मार्क है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद हम यहाँ हिंदी जहां पे हमारा है यहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट में जाएंगे। यहाँ पेस्ट वैल्यू के रूप में इस मार्क को हम पेस्ट कर लेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक मार्क आपका बदलता रहेगा, इसलिए कॉपी करके वैल्यू के रूप में आपको पेस्ट करना अनिवार्य है। अब हम क्या करेंगे, हम जितना भी रेंज दिया गया है सबका नामकरण कर लेंगे। नामकरण करने के लिए आप यहां हिंदी से लेकर के रैंक तक पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला में जाने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे और यहां आप देख सकते हैं टॉप रो के आधार पर नामकरण आप कर लीजिए। आप यहां से ओके करेंगे। अब सभी रेंज का नामकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ओबीटी मार्क निकालना। ओबीटी मार्क मतलब होता है ऑब्टेंट मार्क, ऑब्टेंट मतलब होता है प्राप्तांक। अब हम जानेंगे कौन स्टूडेंट कितना मार्क पाया हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। फिर आप जो नामकरण किए हैं, अब आप चाहे इस तरीके से रेंज दे सकते हैं, नहीं तो जो नामकरण किए हैं उसका भी प्रयोग आप डायरेक्टली लिख करके कर सकते हैं। इक्वल टू हिंदी प्लस हम लिखते हैं इंग्लिश प्लस हम लिखते हैं मैथ प्लस फिर उसके बाद साइंस लिखने के बाद प्लस करेंगे, फिर से लिखेंगे संस्कृत। इस तरीके से सभी जितने भी हमारा सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के मार्क को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने देख सकते हैं अमित का जो टोटल मार्क आया वो 256 आया हुआ है। अब सभी स्टूडेंट का मार्क जानने के लिए आप फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी का मार्क आ गया है। अब टोटल मार्क आपका फिक्स रहता है। तो देख सकते हैं कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। तो टोटल मार्क अपने मन से 500 आप डिफाइन कर दीजिए। तो 500 हम सभी में डिफाइन कर दे रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस तरीके से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी बटन दबा देंगे। कंट्रोल डी बटन दबा दीजिएगा, नहीं फिर हैंडल से भी आप ड्रैग कर सकते हैं। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम यहां देंगे ओबीटी मार्क गुणे 100। ओबीटी मार्क में 100 का गुणा करेंगे बटे टोटल मार्क, यानी प्राप्तांक गुणे 100 बटे टोटल मार्क कर लेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। आप इंटर करेंगे तो देख सकते हैं परसेंटेज निकल गया है। इसी तरीके से फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप पाएंगे सबका परसेंटेज निकल चुका है। अब हमें डिवीजन निकालना है। डिवीजन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आप इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद इफ लिखेंगे, इफ के साथ साथ एक कंडीशन और लगाएंगे आर। इफ और आर की मदद से हम एक से अधिक कंडीशन बता करके डिवीजन निकालेंगे। हम यहाँ दिए हैं इफ आर हिंदी। अब यहाँ पर आपको एक एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। यदि हिंदी छोटा हो 33 से कामा इंग्लिश छोटा हो 33 से कामा मैथ छोटा हो 33 से कामा यहाँ फिर अगला सब्जेक्ट देना पड़ेगा साइंस छोटा हो 33 से कामा संस्कृत छोटा हो 33 से। अब आपको बताना है अगर इन सभी सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में 33 से छोटे होंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट 33 से कम नंबर पाए रहेंगे उनको क्या करना है, उनको फेल कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करना है, कामा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा में कर देना फेल। भाई जो 33 से कम पाए रहेंगे वो फेल्ड हो जाएंगे। अब फिर अगला कंडीशन लगाते हैं, कामा लगाएंगे, फिर यहां टाइप करेंगे इफ
इफ देने के बाद इफ परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 से, तो उसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं इफ फर्स्ट डिवीजन पाएंगे। इनको डबल इन्वर्टेड कामा में आप कर दीजिएगा फर्स्ट, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर से कामा लगाएंगे, फिर अगला कंडीशन हम देंगे इफ परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 45 से। फिर अगला कंडीशन हमने दिया यदि जिसका परसेंटेज बड़ा होगा या बराबर होगा 45 से, तो उनको हम सेकंड डिवीजन निर्धारित कर देते हैं, तो सेकंड डिवीजन पाएंगे। नहीं तो अगला कंडीशन दे दीजिए जो 33 से ज्यादा और 45 से कम हो, उनको आप थर्ड डिवीजन दे दीजिएगा कि थर्ड डिवीजन पाएंगे। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। अब जितना ब्रैकेट ओपन है उतने ब्रैकेट को आपको क्लोज करना होगा। अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट हमने क्लोज किया। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका डिवीजन आ गया। कौन सा डिवीजन पाए हैं? सेकंड डिवीजन पाए हैं। इसी तरीके से सभी का डिवीजन जानने के लिए आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे सबका डिवीजन आ चुका है। इसमें देख सकते हैं ये लोग मैक्सिमम फेल है। क्यों फेल हैं? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ दिनेश फेल है क्योंकि इनका जो मार्क है 27 नंबर है साइंस में, और यहाँ पे संजय फेल है क्योंकि देख सकते हैं मैथ में 25 है और उसके बाद साइंस 25 है। अगर इनको चाहते फेल ना हो, यहाँ पे मार्क आप बढ़ा देंगे तो उनको फेल नहीं बताएगा। देख सकते हैं उनको भी सेकंड बता रहा है। तो इसी तरीके से आप जिसका भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पास स्टूडेंट मार्क निकालेंगे। पास स्टूडेंट मार्क्स हम ये जानेंगे कौन स्टूडेंट पास है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद इफ लिखेंगे। इफ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप कंडीशन देंगे इफ डिवीजन बराबर फेल। आपको देना है कंडीशन यदि डिवीजन में जो भी स्टूडेंट फेल्ड हो, यानी इसमें देखेगा जो भी स्टूडेंट फेल रहेगा उनके आगे 0 कर देगा। नहीं तो अगर फेल नहीं रहेगा उनका ओबीटी मार्क दे देगा, उनका प्राप्तांक दे देगा। आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पाएंगे जो भी डिवीजन में फेल रहेंगे उनके आगे 0 कर देगा, नहीं तो उनका ओबीटी मार्क दे देगा। आप यहाँ इंटर करें तो आप देख सकते हैं इनका प्राप्तांक आ गया। इसी तरीके जब नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे, अब आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट फेल हैं उनके सामने 0 कर दिया है। अब हम रैंक निकालने चल रहे हैं। रैंक से होगा क्या, आप रैंक से जान पाएंगे कौन सा स्टूडेंट का क्या पोजीशन है। रैंक जानने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे रैंक टाइप करने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ नंबर मांग रहा है। नंबर से आपको ये बताना पड़ेगा किसका रैंक आपको देखना है। हमने K3 को सेलेक्ट किया, हमें 256 वाले का पोजीशन जानना है, फिर यहाँ पे कामा लगाना है, फिर रेफरेंस पूछ रहा है। 256 का आपको रैंक तो देखना, पोजीशन देखना, लेकिन रेफरेंस आपको बताना पड़ेगा किस रेफरेंस से बताए। फिर रेफरेंस में आप पास स्टूडेंट मार्क का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद देख सकते हैं ऑर्डर मांग रहा है। ऑर्डर में 0 देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका पोजीशन बताएगा, अगर 1 देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में बताएगा। यानी अमूमन हम क्या करते हैं, यानी जो हमें रैंक निकालना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा पाए रहते हैं उनको टॉप पे रखना होता है। इसके लिए हम 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका जो पोजीशन है वो 6वां पोजीशन है। इसी तरीके से सबका पोजीशन जानने के लिए आप यहां से ड्रैग करेंगे। यहां आप देख सकते हैं सबका पोजीशन आ चुका है। अब यहाँ पहले पोजीशन पे 354, दूसरे पोजीशन पे 352, तीसरे पे 290। तो इसी तरीके से आप सभी का पोजीशन जान पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।